बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मिशल बुखारी अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। और नाज़रीन, आज बल्कि अगर गुज़श्ता रोज़ जो कराची का जलसा हुआ उसके बाद से लेकर अब तक की जो डेवलपमेंट्स हैं बड़ी तेज़ी के साथ हो रही हैं, उनके हवाले से मैं बात करूंगी। और दो तीन बातें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जो हमने पहले जलसे में देखा कि साबिक़ वज़ीर आज़म या नवाज़ शरीफ साहब ने बड़ी इदारों के ख़िलाफ़ एक बगावत पे मबनी तकरीर की, और शायद ये समझा जा रहा था क्योंकि नैरेटिव वो यही लेकर चल रहे थे जब वो यहाँ से गए तब भी, फिर उसके बाद 10-11 महीने की खामोशी रही और फिर वही नैरेटिव और वही दबंग अंदाज और वही इदारों के ख़िलाफ़ बयानियाँ लेकर वो सामने आए। और पहले जलसे के अंदर, बल्कि अगर हम 28 सितंबर जब APC हुई और उसके अंदर जब तमाम पार्टीज़ इकट्ठी हुई तो उसमें भी जो तकरीर हुई उसमें भी कुछ इसी किस्म की गुफ्तगू की गई, जिसका सिलसिला बढ़ता रहा। और फिर अब पहले जलसे तक जो गुजरांवाला में हुआ उसमें बड़ी भरपूर तकरीर जो है और बड़े पीक पर वो नज़र आया उनका वो बयानिया नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर की सूरत में। मरियम बीवी ने भी कुछ इसी किस्म की गुफ्तगू की, डायरेक्ट निशाना बनाया इदारों को, और समझा ये जा रहा था कि हम अपने नैरेटिव को बड़ी हद तक शायद मकबूल और आवाम की तरफ से कबूल जो है वो करा चुके हैं, या आवाम इसको एक्सेप्ट कर चुकी है। और शायद हम जब अब ये बात करेंगे तो हमें बड़ी पजीराई हासिल होगी आवाम की तरफ से। लेकिन हुआ कुछ बिल्कुल इसके बरक्स। अवाम की तरफ से जो रद्द-ए-अमल आया, ज़ाहिर है कि आपके रियासती इदारे, आपकी पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसके ख़िलाफ़ अगर आप इस किस्म की गुफ्तगू करेंगे, इस किस्म के अल्फाज का और इस तरह के बयानात जो है वो आप देंगे, तो इसका रद्द-ए-अमल जो है वो बिल्कुल उसके बरक्स हुआ जो शायद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब और मरियम बीवी एक्सपेक्ट कर रहे थे। पहली बात। दूसरी बात यह कि फिर दूसरे जलसे में जो कराची में जलसा हुआ गुज़श्ता रोज़, उसके अंदर नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर ही गायब थी, यानी वो तकरीर उन्होंने की ही नहीं। अब इस पर भी दो मुख्तलिफ बातें हो रही हैं। एक तो ये हो रही है कि जरदारी साहब ने पैगाम भिजवाया, उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर नशर नहीं की जाएगी, और पीपल्स पार्टी जो होस्ट कर रही थी कराची में इस जलसे को, ज़ाहिर है कि वो इस बयानिए से मुत्तफ़िक नहीं, जो अपने मैंने आपको गुज़श्ता वीडियो में भी जो बात की थी कि ये तमाम जमातें एक प्लेटफॉर्म पे तो आ गई हैं बड़ी मुश्किल से इस 10-11 महीनों के दौरान, लेकिन ये एक पेज पे अभी भी नहीं है। इनका बयानिया मुख्तलिफ है। पीपल्स पार्टी का बयानिया बिल्कुल मुख्तलिफ है, PMLN का बयानिया, और PMLN के अंदर भी मुख्तलिफ नैरेटिव्स मौजूद हैं शहबाज शरीफ साहब का और उनकी शहबाज शरीफ एंड कंपनी, और मियाँ नवाज़ शरीफ एंड मरियम बीबी, इन लोगों का जो बयानिया है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ज़ाहिर है कि जब आप एक पेज पे ही नहीं हैं, आप मुत्तहिद और मुत्तफ़िक ही नहीं हैं, तो ये जो एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जिसको नाम दिया गया है और एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म कब तक रहता है और इस पे तमाम पार्टीज़ कब तक रहती हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। कराची में तकरीर ना किया जाना मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का, इसके ऊपर बहुत सवालात उठ रहे हैं, और जो बयानिया था वो यहीं पर इस तकरीर के ना करने की वजह से कमज़ोर हो गया है। जो दूसरी बात की जा रही है कि तकरीर क्यों नहीं की गई, वो ये कि शायद कहीं से ऐसा पैगाम पहुंचाया गया है बड़ा सख्त कि तकरीरें जो हैं ये अगर होंगी तो फिर इसका रद्द-ए-अमल और इसका अंजाम जो है वो ठीक नहीं होगा, कुछ डराया धमकाया गया, शायद इस वजह से नहीं हुई ये तकरीर। और तीसरी बात फिर फेस सेविंग, क्योंकि जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी वो अवामी रद्द-ए-अमल था। अवाम का रद्द-ए-अमल जो इसके ऊपर आया है वो बड़ा लोगों ने अफसोस का इजहार किया है कि पाकिस्तान के इदारों और पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ आप वो बयानिया लेकर चल रहे हैं जो आपके दुश्मनों का बयानिया है, जो भारत का बयानिया है, और वही आपकी ज़बान से सुनने को मिले। जब ये रद्द-ए-अमल देखा है PMLN ने, तो उस पर फिर कुछ फेस सेविंग की कोशिशें की गई, और इसका कुछ रीज़न जो है वो बड़ा अजीबो-गरीब सा दिया गया, जिसके ऊपर ज़ाहिर है यकीन नहीं किया जा सकता और बड़ा मुज़हिका ख़ेज़ था वो ये कि नवाज़ शरीफ साहब के गले में खराश थी और इस वजह से वो तकरीर नहीं कर पाए। लेकिन इसकी असल वजह जो है वो यही, और अब इस पर गौर ख़ास भी हो रहा है क्योंकि पार्टी के अंदर भी और फैमिली के अंदर भी इस पर बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ है इस वक्त, और नवाज़ शरीफ साहब को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो तनकीद का निशाना बनाया गया है। अब इस पर सोच विचार हो रही है कि अब और ऐसा क्या किया जाए। अगर तकरीरें नहीं करनी इस तरह की, या तकरीरें अगर वो अब करते भी हैं तो शायद उनको उस तरह से तकरीरें ना करने दी जाएँ, ख़ास तौर पर जब इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद तमाम पार्टीज़ जो है वो ही इस पर मुत्तफ़िक नहीं है। अब स्ट्रैटेजी जो इख्तियार की जा रही है, और उससे पहले एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो ये कि जो मीटिंग्स हुई हैं हसन नवाज़ के ऑफ़िस के अंदर और पार्क लेन में मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के साथ, वो मुलाकातें सिर्फ पार्टी ही के लोगों पर मबनी नहीं थी,
बल्कि इसमें जो लोग थे वो कुछ इंटरनेशनल लॉबी के भी एलिमेंट्स जो हैं वो इसके अंदर मौजूद थे। कुछ दीगर गैर मुल्की एलिमेंट्स जो हैं वो इन मुलाकातों में, ख़ास तौर पे वो मुलाकात जो मियां नवाज़ शरीफ की स्पीच से ऐन पहले हुई, बल्कि उसके दौरान भी ये कहा जा रहा है और बड़े संगीन ये इल्ज़ामात हैं कि कुछ दीगर ममालिक के लोग इस स्पीच के अंदर क्या बोला जाएगा, किसको किस तरह से निशाना बनाया जाएगा, उसके हवाले से इंस्ट्रक्शंस देते रहे हैं। उनमें कुछ सऊदी एलिमेंट्स हैं और आप जानते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात इस वक्त बहुत सेंसिटिव सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं और कुछ ऐसे इख्तिलाफ़ात हैं जो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान को थे कश्मीर के मामले के ऊपर, कुछ दीगर मामलात के ऊपर, कुछ साहिर के सऊदी अरब को। तो उसके तनाजुर में इस वक्त सऊदी अरब बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक है मियां नवाज़ शरीफ साहब को इस तरीके से पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ सामने लाने में। और उनकी तकरीर से पहले भी जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें भी उन लोगों का मौजूद होना और उनका किरदार होना, ये बहुत बड़ा एक सवाल है मियां नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर और PMLN की जमात के ऊपर, जिसका उनको जवाब देना होगा। न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि कुछ भारतीय एलिमेंट्स जो हैं वो भी उनकी इस तकरीर के ऊपर असरअंदाज होते हुए इसके भी सबूत मिले हैं, क्योंकि कुछ लोग वहाँ से भी उनकी इन मुलाकातों में मौजूद थे। इसके एक तो मेरे ख़्याल में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ और वो कौन लोग थे और वो क्यों थे और उनका कितना इन्फ्लुएंस है मियां नवाज़ शरीफ साहब के इस बयानिए के ऊपर और उनकी इस गुफ्तगू के ऊपर, उनके इस किरदार के ऊपर जो इस वक्त वो कर रहे हैं पाकिस्तान की हुकूमत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की रियासती इदारों के ख़िलाफ़। दूसरी अब जो स्ट्रैटेजी इख्तियार की जा रही है PMLN की तरफ से, उसके हवाले से भी कुछ बातें सामने आई हैं, क्योंकि नासिर भट्ट जो एक किरदार आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, जो एक जज अरशद मलिक साहब की वीडियो के पीछे भी यही किरदार था और ये शख्स जो है इस वक्त ये एक बार फिर मुतहर्रिक है और मियां नवाज़ शरीफ साहब के साथ लंदन में मुलाकातों का सिलसिला बड़े ज़ोर शोर से जारी है। अब ये बात हो रही है कि शायद वो वाली वीडियोज़ जिनका जिक्र जो है वो मरियम बीबी भी इससे पहले कर चुकी हैं और मियां नवाज़ शरीफ साहब भी कर चुके हैं, वो वाली वीडियोज़ अब सामने लाई जाएंगी और कुछ और किरदारों को बेनकाब किया जाएगा PMLN की तरफ से, क्योंकि तकरीरों वाला काम जो है वो तो अब होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। एक तो इस तकरीर के ना होने से मियां नवाज़ शरीफ साहब के और मरियम बीबी के जो बयानिया है उसको शदीद नुकसान पहुंचा है, क्योंकि अगर अवाम या कुछ हल्के ऐसे थे वो ये समझ रहे थे कि शायद ये कोई जमहूरियत के ख़िलाफ़ कोई ऐसी ताकतें हैं जिन्होंने मियां नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ ये सब कुछ किया है और ये असल में करप्शन नहीं है, अगर उनको ये लग भी रहा था तो अब ये तासुर बिल्कुल ख़त्म हो गया, क्योंकि दोबारा तकरीर हुई ही नहीं और मियां नवाज़ शरीफ साहब खुद ही पीछे हट गए। एक तो ये कि उनके बयानिए को नुकसान पहुँचा है, दूसरा ये कि इदारों के ऊपर इस तरह से गुफ्तगू करके और उनके ख़िलाफ़ बात करके उनकी अपनी जो महंगाई के हवाले से और आवाम के मसाइल के हवाले से जो शायद लोगों को लग रहा था कि उनकी परेशानियों का किसी को इदराक है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को, और वो सामने आ रही हैं, वो बड़ा बुरे तरीके से उसको धचका पहुंचा है। लोगों को अब ये समझ आ रही है कि ये हमारे मसाइल के लिए लोग बाहर नहीं आए हैं, बल्कि ये इनके अपने मुफादात हैं जिनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये लोग बाहर आए हैं। एक तो ये नुकसान हुआ है इस पूरी की पूरी ये जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है उसको, और इसको बड़े अच्छे तरीके से भांपा है पीपल्स पार्टी ने। फिर जो कैप्टन सफ्तर की गिरफ्तारी हुई उसमें भी जो मरियम बीबी अभी एक दिन पहले कराची के जलसे में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से वादा ले रही थी कि हम एक साथ रहेंगे और हम एक दूसरे की इज़्ज़त करेंगे और हम सिर्फ इलेक्शंस के अंदर एक दूसरे के हरीफ हो सकते हैं, वरना हम इस प्लेटफॉर्म पे मुत्तहिद हैं और इकट्ठे हैं जमहूरियत के लिए। तो वो ये लगा कि ये तो सिंध पुलिस ने गिरफ़्तार कर दिया कैप्टन सफ्तर को, तो ये तो यहीं पे ही आके ये जो अलायंस है और ये जो आपस में इनका इत्तेहाद और इत्तेफाक है ये तो ख़त्म हो गया। ये क्या हुआ? उसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मरियम बीबी ने, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जी ये साजिश है और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पीपल्स पार्टी ये नहीं कर सकती, लेकिन बहरहाल एक दरार जो है वो तो पड़ गई है यहीं पर। देखते हैं कि आगे ये दरार जो है ये मज़ीद बढ़ती है और ये अलायंस ख़राब होता है या टूटता है, या फिर ये इसी तरह से मुत्तहिद रहते हैं लोग। लेकिन खैर जो मैं कहना चाह रही हूँ वो ये है कि अब PMLN का जो आगे का लाएअमल है वो क्या होता है,
वो हमें अगले जलसे के अंदर बड़े वाज़े तरीके से पता चल जाएगा, और जो बयानिया वो लेकर चलना चाह रहे थे, इस बयानियों को कितने बुरे तरीके से धचका लगा है, ये भी हमें अगले जलसे में पता चल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ और जिस तरह से जो वीडियोज़ वाले स्कैंडल्स की बातें की जा रही हैं, जो क्रिएट की जा रही हैं चीज़ें, मेरे ख़्याल में ये बहुत ही अफसोसनाक है। और इसकी बाकायदा जो इंटरनेशनल एलिमेंट्स की मौजूदगी है इसके अंदर, या उनका जो इन्फ्लुएंस है इस बयानिए के पीछे, उसकी इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और अगर आप मेरे इस नुक्ते नज़र से इत्तेफाक करते हैं या इख्तिलाफ़ करते हैं तो अपने कमेंट्स का, अपनी राय का इजहार ज़रूर कमेंट सेक्शन में कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।